हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ डॉट्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस, लॉ ऑफ डॉट्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असॉल्ट वर्सेस बैटरी। असॉल्ट क्या है और बैटरी क्या है। ठीक है, तो असॉल्ट मतलब होता है किसी को धमकी देना कि हम अभी तुरंत मार देंगे, इमीडिएट हर्ट होने का डर पैदा करना। ठीक है, इमीडिएट। ठीक है, और बैटरी में क्या होता है कि वो इमीडिएट मार चुका होता है। ठीक है, और वो भी बिना कंसेंट का। ठीक है, तो वही है। तो पढ़ते हैं मीनिंग असॉल्ट का। क्रिएटिंग रीजनेबल, ठीक है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है, ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स। मतलब ये बोल रहा है कि हम तुमको बता रहे हैं कि अभी हम तुमको इमीडिएट अनलॉ फोर्स से मारेंगे। ठीक है, तो इमीडिएट होना चाहिए, मतलब अभी मारेंगे, और अनलॉफुल फोर्स मतलब गलत तरीके से मारेंगे। ठीक है, जो लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो क्रिएटिंग रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स। वही बैटरी बोलता है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ अनलॉफुल फोर्स। बैटरी में टच हो चुका है, मतलब ऑलरेडी यूज हो चुका है क्रिमिनल फोर्स का या फिर अनलॉफुल फोर्स का। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नॉट रिक्वायर्ड इन असॉल्ट, जबकि जो बैटरी में जरूरी है। ठीक है, कॉम्प्लीशन असॉल्ट जो है सिर्फ 3 टेलॉन इज सफिशिएंट इफ इट क्रिएट्स इमीडिएट एप्रीहेंशन। बैटरी में फिजिकल कांटेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है असॉल्ट में रेजिंग ए स्टिक टू हिट समवन, बैटरी में एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पर्सन। जैसे ए रेजेस हिज फिस्ट टू हिट बी, असॉल्ट हो गया। ए पंचेस बी, बैटरी हो गया। अब आते डैमेज वर्सेस डैमेजेस। ठीक है, डैमेज बोलता है कि एक्चुअल हर्ट क्या हुआ है, इंजरी क्या हुआ है। ठीक है, बट डैमेजेस जो है वो कंपनसेशन है, मॉनेटरी कंपनसेशन है हर्ट और लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर। डैमेज बोलता है मीनिंग एक्चुअल इंजरी और लॉस। डैमेजेस बोलता है मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉइडेड बाय द कोर्ट। नेचर इसका हार्म सफर्ड है डैमेज का, और इस डैमेजेस में ये एक लीगल रेमेडी है। ठीक है, गिवन बाय अकर्स नेचुरली। ठीक है, डैमेज अपने आप होगा, और डैमेजेस जो है कोर्ट के द्वारा अवॉइडेड थ्रू जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल डैमेज का जैसे ब्रोकन कार, और डैमेजेस का 50,000 कॉम्पेंसेशन मिला। ठीक है, तो वही है। अब आते हैं एक्ट ऑफ गॉड वर्सेज इनइविटेबल एक्सीडेंट। मतलब या तो भगवान के द्वारा किया हुआ कुछ ऐसा एक्सीडेंट जिससे नुकसान हुआ हो। ठीक है, या फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब बिन बुलाए एक्सीडेंट अपने आप हो गया, और उसमें ह्यूमन, एक्ट ऑफ गॉड में ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। वही इनएविटेबल एक्सीडेंट में ह्यूमन का रोल हो सकता है, मशीन का रोल हो सकता है। एक्ट ऑफ गॉड में जैसे तूफान, आंधी, बारिश, फ्लड, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, इन सब से हो सकता है नुकसान। ठीक है, बट इनएविटेबल एक्सीडेंट हो सकता है ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, उससे हुआ, मशीन फेल हो गया, टायर ब्रस्ट हो गया, या हम चल रहे हैं हम चलते चलते किसी पे गिर गए अचानक। ठीक है, तो उससे इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब हम सही से चल रहे रोड पे गिर गए, पत्थर था, चोट लग गया, कुछ भी था। ठीक है, अब आते हैं एक्ट ऑफ गॉड मीनिंग लॉस कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय नेचुरल फोर्सेज। वही इनएविटेबल एक्सीडेंट बोलता है एक्सीडेंट दैट कुड नॉट बी प्रिवेंटेड डिस्पाइट रीजनेबल केयर। मतलब ऐसा एक्सीडेंट जो इंसान के द्वारा भी हो सकता है, कितना भी केयर लेने के बाद भी, हम कितना भी केयर लेके चल रहे हैं, बट ऐसा है सामने में कुछ रखा हुआ है जिसमें हम टकरा गए। ठीक है, अब कॉजेस है नेचुरल इवेंट्स ओनली, और इसमें जो है हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट में नेचुरल और ह्यूमन कॉज दोनों हो सकता है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एक्ट ऑफ गॉड में नहीं होता है। ठीक है, और इनएविटेबल एक्सीडेंट में हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्ट ऑफ गॉड का अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन। वही इनएविटेबल एक्सीडेंट का जैसे सडन ब्रेक फेल्योर डिस्पाइट प्रॉपर मेंटेनेंस। तो डिफेंस अवेलेबल है, यस, इसमें यस। ठीक है, जैसे फ्लड डिस्ट्रॉयज ए वेयर हाउस, एक्ट ऑफ गॉड होगा। ड्राइवर लॉसेस कंट्रोल बिकॉज ऑफ प्रॉपरली मेंटेन, टायर सडनली ब्रस्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट, और इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब डिफेंस है। ठीक है, अब आते हैं इंजूरिया सीने डैमनम और डैमनम सीने इंजूरिया। तो इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला बोलता है इंजूरिया सीने डैमनम से पता चलता है हमें कि जिसमें इंजरी हुआ हो और डैमेज नहीं हुआ हो। ठीक है, मतलब आपका राइट्स वायलेट हुआ हो लेकिन डैमेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा बोलता है डैमनम सीने इंजूरिया, मतलब डैमेज दिख रहा है बट आपको कोई मतलब आपका कोई रूल्स या राइट्स पे वायलेशन नहीं हुआ है। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। पहला है इंजूरिया सिने डैमनम, मतलब वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस। वही डैमनम सिने इंजूरिया बोलता है एक्चुअल लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट। क्या ये एक्शनेबल है कोर्ट से? ठीक है, तो इंजूरिया सिने डैमनम बोलता है हाँ, क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, भले लॉस होना हो। ठीक है, डैमनम सिने इंजूरिया के लिए आप कोर्ट जा सकते हो? नहीं। लीगल राइट वायलेट हुआ है इंजूरिया सिने डैमनम में? हाँ, और डैमनम सिने इंजूरिया में? नहीं। ठीक है, डैमेज होता है इंजूरिया सिने डैमनम में? जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन डैमनम सिने इंजूरिया में डैमेज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इंजूरिया सिने डैमनम का रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू अपीयर ए वोटर टू वोट। वही डैमनम सिने इंजूरिया का ओपनिंग ए कंपटीटिंग शॉप कॉजिंग बिजनेस लॉस। ठीक है, इन दोनों में केस है एसबी वर्सेस वाइट। ठीक है, एसबी वर्सेस वाइट इनका एग्जाम्पल केस है, और डैमनम का है ग्रोसियस स्कूल, ग्रोसियस ग्रामर स्कूल। ठीक है, 1410 का। ठीक है, और इसका इंजूरिया सिने डैमनम का एसबी वर्सेस वाइट 1703 का केस है। ठीक है, इसमें वोट देने से रोक दिया था। ठीक है, तो जीत गया सामने वाला पार्टी, फिर भी इसने वोट नहीं भी दिया, फिर भी तो लॉस तो हुआ नहीं, बट फिर भी उसका राइट्स वायलेट हुआ कि वो वोट नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसलिए उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। बट डैमनम सिने इंजूरिया में ग्रोसियस ग्रामर स्कूल में क्या हुआ कि बगल में सस्ते फीस में कोई नया स्कूल खुल गया, तो उसके सारे बच्चे उधर चले गए, तो इसे फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो इसमें डैमेज हुआ है, लेकिन आपका राइट्स वायलेट नहीं हुआ है, कंपटीशन तो हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट केसेस। ठीक है, जैसे वाइड एग्रीमेंट के लिए अगर इम्पोर्टेंट केस बोले लिखने, तो क्या लिखोगे? वाइड एग्रीमेंट मतलब स्टार्टिंग से ही वाइड होगा वो। ठीक है, स्टार्टिंग से ही वाइड कब हो सकता है? जैसे माइनर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो वही है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, इसमें माइनर से एग्रीमेंट आया था। ठीक है, हुआ था, इसलिए ये वाइड अब इनिशियो हो जाएगा, मतलब वाइड फ्रॉम इनिशियल। ठीक है, वाइड अब इनिशियो। अब आते हैं वेगरिंग वर्सेज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेगरिंग वर्सेज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक को का एग्जांपल देंगे। इसमें क्या हुआ? डिस्टिंग्विश्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम वेगरिंग, इलस्ट्रेटेड ए वैलिड कॉन्टिजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो इसमें वेगरिंग और कॉन्टिजेंट दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया कि दोनों को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम वेगरिंग, ठीक है, एंड इलस्ट्रेट्स ए वैलिड कंटीजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब आते हैं इंजूरिया सिने डैमनम। अभी हमने बताया था केस एसबे वर्सेस वाइट, रॉन्गफुल रिफ्यूजन ऑफ, ये केस था 1703 का। रॉन्गफुल रिफ्यूजन ऑफ वायलेटिंग राइट्स वाज एक्शनेबल डिस्पाइट नो फाइनेंशियल लॉस। डैमनम सिने इंजूरिया ग्लॉस्चर GLOUCESTR ग्लॉस्चर ग्रामर स्कूल केस है। ओपनिंग ए कॉम्पिटिटिंग स्कूल कॉजिंग लॉस वाज नॉट एक्शनेबल, ये 1410 का केस है। ठीक है, अब आते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, ये सारे तो कॉन्ट्रैक्ट का था और यहाँ से हमारा टॉर्ट का था। ठीक है, फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था डिफरेंस जो हमने देखा। वाइड एग्रीमेंट वर्सेज वाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, मतलब वाइड फ्रॉम बिगनिंग वर्सेज वैलिड इनिशियली लेटर वाइड। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वैलिड, इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, तो इनिशियली वैलिड होता है, बाद में जाके वाइड हो जाता है। जैसे बीच में जाके कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग गया कि जैसे घोड़ा का बेचने का था, घोड़ा बीच में मर गया। ठीक है, तो वो अब आते हैं वाइड वर्सेज इलीगल। वाइड मतलब स्टार्टिंग से ही वाइड हो जाएगा, अनइन्फोर्सिबल रहेगा। इलीगल में क्या है कि उसको सज़ा मिल सकता है इलीगल एक्ट के लिए। ठीक है, बट इलीगल जो है वो तो वैसे भी फॉरबिडन बाय लॉ होगा स्टार्टिंग से। ठीक है, इलीगल वर्सेस वाइडेबल। ठीक है, इलीगल तो स्टार्टिंग से फॉरबिडेबल है। ठीक है, बट वाइडेबल क्या होगा? आगे जाके एक पार्टी जो है उसको क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो वो किस केस में हो सकता है? उस इस जैसे वैलिड अंटिल रिस्काइंडेड। ठीक है, वैलिड अंटिल रिस्काइंड मतलब जब तक जो सामने वाला रद्द ना करे या फिर केस में कोर्ट में ना ले जाए। ठीक है, तो इस जैसे फ्रॉड हो गया, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, इसके तहत अगर किसी ने जो है गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, ठीक है, तो सामने वाला पार्टी जाके कोर्ट में जा सकता है। अब आते हैं वेगरिंग वर्सेस कंटीजेंट।
जैसे बेटिंग हो गया वो बेगरिंग में आ जाए, वर्सेस कंडीशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो कंटीजेंट होगा। ऑफर वर्सेस टेंडर, हमने कुछ प्रपोजल दिया वो ऑफर होगा, और हमने ऑफर टू परफॉर्मेंस किया, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो टेंडर हो जाएगा। नोवेशन वर्सेस ऑल्टरेशन में हमने देखा था न्यू कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। कन्वर्जन वर्सेस डिटेंशन में देखा था कि सामान मेरे पास गलती से आ गया लेकिन हम उसको बेच दिए, रख लिए, यूज कर गए, ठीक है। रॉन्गफुल डीलिंग, ठीक है। डिटेंशन में सामान किसी ने मेरे को दिया यूज करने के लिए और हम उसको लौटा नहीं रहे हैं, तो रॉन्गफुल रिटेंशन। असल्ट वर्सेस बैटरी में हमने देखा असल्ट में इमीडिएट थ्रेट पैदा करना होता है, ठीक है, और बैटरी में एक्चुअल फोर्स लग चुका होता है, ठीक है। डैमेज और डैमेजेस में हमने देखा डैमेज जो है हमारा इनिशियल लॉस, इंजरी, ठीक है, वो सब चीज़ दिखाता है, और डैमेजेस हमारा रेमेडी है, वो बाद में हमें जो कंपनसेशन मिलता है। एक्ट ऑफ गॉड वर्सेस इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरल फोर्स यूज होता है, ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। वही इनएविटेबल एक्सीडेंट में अनएवॉइडेबल एक्सीडेंट होता है, इसमें ह्यूमन और नेचुरल फोर्स दोनों का रोल हो सकता है, ठीक है। कंपेरिजन था इंजूरिया सीने डैमनम और डैमनम सीने इंजूरिया, तो इसमें था इंजूरिया में कि इंजूरिया सीने डैमनम में था कि इंजूरी है बट डैमेज नहीं दिख रहा है, डैमनम सीने इंजूरिया में डैमेज दिख रहा है, इंजूरी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब वही आते हैं सेक्शंस वाइज, ठीक है, ये उसका हमारा केस है सारे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो सेक्शन 30 बोलता है वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड होगा, ठीक है। कौन बोलता है? सेक्शन 30 वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड होगा। सेक्शन 31 से 36 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा है, वैलिड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 62 बोलता है नोवेशन एंड ऑल्टरेशन। सेक्शन 56 बोलता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सेक्शन 56 बोलता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सेक्शन 23 बोलता है इलीगल एग्रीमेंट्स। सेक्शन 23 बोलता है इलीगल एग्रीमेंट्स। सेक्शन 19 और 19 हमारा बोलता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 23 बोला इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है, और सेक्शन 19 और 19 है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस जो है वाइड एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है, माइनस एग्रीमेंट इज वाइड। एसबे वर्सेस वाइड, ठीक है, 1703 का इंजूरिया सीने डैमनम का एग्जाम्पल है। क्लॉस चर्च ग्रामर स्कूल केस डैमनम सीने इंजूरिया 1410, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।